आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आपकी पूरी दुनिया पल भर में उलट जाए तो क्या होगा? आपका स्मार्टफोन, आपकी लग्जरी वॉच, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पहचान, सब कुछ एक सेकंड में गायब हो जाए और आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि किसी और की मिल्कियत बन जाओ। सैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आई जहां से वापस आना नामुमकिन लगता था। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक पुराने टूटे फूटे अस्तबल में पाया। वहां हवा में सिर्फ घोड़ों की बदबू थी, मिट्टी की गर्द थी और एक अजीब सी नमी जो सांस लेना मुश्किल बना रही थी। सैम ने घबराकर इधर उधर देखा। उसका सर घूम रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बॉडीगार्ड्स, पापा, कहाँ हूं मैं? ये क्या मजाक है? उसकी आवाज गूंज भी नहीं पाई थी कि अचानक एक तेज और भारी कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ा। वेप! दर्द से सैम का जिस्म कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार जिंदगी में इतना तेज दर्द महसूस किया था। सैम के सामने एक सख्त चेहरे वाला लैंडलॉर्ड खड़ा था। उसकी आंखों में न रहम था, न इंसानियत, सिर्फ हुक्म था और गुस्सा। वो धीरे से बोला, यहां तुम सैम नहीं हो, यहां तुम सिर्फ एक सर्फ हो, एक गुलाम, और गुलाम का कोई नाम नहीं होता। सैम ने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। गुलाम? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरा बाप? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और नजर उसे चुप करवा गई। इस बार लफ्जों से नहीं, दर्द से। उस दिन से सैम की जिंदगी बदल गई। अब उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। ना अलार्म क्लॉक थी, न लग्जरी बेड, सिर्फ ठंडी जमीन और लैंडलॉर्ड की आवाज, उठो, काम शुरू करो। सैम को मिट्टी खोदनी पड़ती, कभी घोड़े साफ करने पड़ते, कभी बोझ उठाना पड़ता। उसके नर्म हाथ, जो कभी सिर्फ फोन और गैजेट्स चलाते थे, अब फटने लगे थे। खून निकलता, दर्द होता, लेकिन रुकने का ऑप्शन नहीं था। हर दिन उसकी ईगो थोड़ी थोड़ी टूट रही थी। वो लड़का जो कभी 5 स्टार होटल का खाना टेस्ट करके भी थूक देता था, अब एक सूखी रोटी के लिए तरस रहा था। वो लड़का जो ब्रांडेड शूज के बिना घर से नहीं निकलता था, अब नंगे पैर मिट्टी में चल रहा था। दिन गुजरते गए और सैम के अंदर कुछ बदलने लगा। शुरू में उसके अंदर गुस्सा था, नफरत थी और ये सोच थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और सबको सबक सिखाऊंगा। लेकिन ये सोच हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती गई। इस नर्क जैसी दुनिया में ही उसकी मुलाकात रोज से हुई। रोज एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो मजबूत भी थी और समझदार भी। वो सैम की हर बदतमीजी का जवाब देती थी, उसको सीधा करती थी, कभी कभी थप्पड़ भी मार देती थी, लेकिन उसी हाथ से वो उसकी चोट पर मरहम भी लगाती थी। एक दिन सैम गुस्से में बोला, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकती हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? रोज ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, यहां तुम कौन थे इसका कोई मतलब नहीं। यहां सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो, और अभी तुम कुछ भी नहीं हो। ये अल्फाज सैम के अंदर गहरी चोट की तरह लगे। वो पहली बार चुप हो गया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। सैम का गुस्सा कम होने लगा। उसकी जगह थकान ने ले ली थी और फिर उस थकान के अंदर से एक नई फीलिंग जन्म लेने लगी। सैम पहली बार किसी और के बारे में सोचने लगा। जब रोज काम करते करते गिरती तो सैम उसे उठाता। जब कोई और मजदूर तकलीफ में होता तो सैम उसकी मदद करता। उसके हाथों की लकीरों में सिर्फ जख्म नहीं थे, अब मेहनत का एहसास भी था। अब उसे समझ में आने लगा था कि एक रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है, 1 घंटा काम करना कितनी तकलीफ देता है, और जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं चलती। वो सैम जो कभी दुनिया को छोटा समझता था, अब अपने आप को सबसे छोटा समझने लगा था, और यही उसकी सबसे बड़ी तब्दीली थी। उसका ईगो जो एक वक्त पर स्टील जैसा था, अब धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा था। अब वो टूट नहीं रहा था, बल्कि बन रहा था। एक नया सैम जो सिर्फ नाम का नहीं, असल इंसानियत का मतलब समझने लगा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। गांव के लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ लोग उसे अपना समझने लगे और कुछ अब भी उससे डरते थे। लेकिन सैम के अंदर अब वो पुराना घमंड नहीं था, वो टूट चुका था। और उस टूटने के बाद जो चीज बची थी वो थी एक अजीब सी खामोशी और समझ। ट्रेनर जो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा था, उसने एक दिन अनाउंस किया, अब तुम सबका आखिरी इम्तिहान होगा, फाइनल टेस्ट। सब लोग चुप हो गए। हवा में एक अजीब टेंशन थी। सैम में पहली बार बिना गुस्से के सिर्फ सुना। ट्रेनर ने आगे कहा, एक फेक मंगोल अटैक होगा। ये टेस्ट सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, ये टेस्ट तुम्हारी सोच का होगा। सैम ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ टेस्ट है या कुछ और। अगले ही पल गांव का माहौल बदल गया। आग लग गई, चिल्लाने की आवाजें, दौड़ते हुए लोग, घोड़ों की ताप और हर तरफ अफरा तफरी। अटैक! अटैक! मंगोल वॉरियर्स के लिबास में कुछ लोग गांव पर हमला कर देते हैं।
सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या नकली। सैम एक पल के लिए रुक जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच आती है, भाग जा। वो आसानी से निकल सकता था, कोई उसे रोक नहीं रहा था। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर रोज पर पड़ी। रोज को कुछ मास्क्ड अटैकर्स पकड़ कर ले जा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। सैम के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी पुरानी आदत थी, बचकर निकल जाओ, अपनी जान बचाओ, और दूसरी तरफ कुछ नया था, एक एहसास, फर्ज का। सैम के हाथ कांप रहे थे। फिर उसने आंखें बंद की और एक डिसीजन लिया। वो भागा, लेकिन भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। सैम ने पहली बार बिना डर के किसी को मुक्का मारा। उसका हर स्ट्राइक पहले से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी। वो एक एक करके उन गुंडों से टकरा रहा था। मिट्टी उठ रही थी, आग बढ़ रही थी, और सैम हर ऑब्स्टिकल को तोड़ता जा रहा था। रोज को ले जाने वाले लोग उसे नीचे गिरा देते हैं, और अगले ही पल वो दोनों मिलकर अटैकर्स को हरा देते हैं। गांव बच जाता है। लेकिन उस पल में सैम कुछ और बन चुका था। वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं था, वो एक हीरो बन चुका था। सैम और रोज जब भागते हुए गांव के आखिरी बाउंड्री तक पहुंचे, वहां सब कुछ सडनली रुक गया। आवाजें, आग, लोग, सब फ्रीज हो गया। सैम कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है? उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, एक फ्लाइंग ड्रोन जो हवा में साइलेंटली मूव कर रहा था। उसका डिजाइन मॉडर्न था, जो इस पुराने गांव से बिल्कुल मैच नहीं करता था। सैम के दिमाग में एक जोर का झटका लगता है।